हाँ, उस समय मेरी उम्र 18 साल थी जिस समय मुझे पुलिस वालों ने उठाया और बोला कि आप लोगों ने एक लड़की किया है। मैडम, मेरे बच्चे को पीस कह के स्कूल से निकाल दिया गया। मैं उसके बाद प्रिंसिपल के पास में गया। प्रिंसिपल ने कह दिया जी हमारे केस वालों को नहीं लेते। सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई है, इनका फेस मास्क क्यों लगाया हुआ है। दरअसल जैसे कि विक्टिम की जो है आइडेंटिटी छुपाई जाती है, ऐसे ही फेक एक्यूज की भी आइडेंटिटी छुपाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं की इज्जत नहीं, पुरुषों की भी इज्जत होती है। और पूरा परिवार एक तरफ से हमारा रोड पर आ गया। बच्चे के अंदर से खबर आती थी, बच्चा करने के चक्कर में हो गया था अंदर। इस व्यक्ति को आज तक जॉब नहीं मिल पा रही है। इसके ऊपर एक धब्बा लग गया कि ही इज अ रेपिस्ट। समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है आज के अंदर में। सही होने के बावजूद में भी लोग उनको गलत निगाह से देखते हैं। लड़की ने आखिरी में ये बयान दिया कि मेरे को किसी ने हायर किया था और मैं लड़कों को जानती भी नहीं हूँ। फर्जी FIR सिर्फ, और पुलिस से सेटिंग खुली हुई है। पुलिस ने हमसे उस समय पे जाकर में 50 लाख मांगे थे। प्रॉपर्टी डीलर है उसके अंदर है, कोई पुलिस वाले हैं उसके अंदर, और साथ में हमारी बुआ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम था। अगर पुलिस सही से छानबीन करती, सही से कुछ हिसाब किताब निकालती, तो शायद आज मेरे बच्चे को ये दिन नहीं देखना पड़ते। क्या बीत रही होगी उस समय पे। आज भी कम से कम मैं 60-70 लाख रुपए के नीचे आ चुका हूँ। ये कानून बनाया गया था पॉक्सो बच्चों की सेफ्टी के लिए, और लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जीवन खराब हो रहा है। हमारी बुआ ने हमारे घर वालों पे केस किया था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन वो हम जीत गए हाई कोर्ट से, वो भी हमारी थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने यही केस किया। ऐसे कई केस हैं जिसमें लड़कियों का साथ तो दिया जाता है, उन बच्चों का क्या जो बेकसूर फंस जाते हैं, उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा। 5 साल लड़े हमारे माँ बाप, हमारे वकील साहब, और उसके बाद हम बाइज्जत बरी हुए हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर शरीफ लोगों को फेक केसेस में फंसा देती है। अभी यहाँ का एक जीता जागता केस मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे साथ जो शख्स आपको नजर आ रहे होंगे, दरअसल इन पर कोरोना के टाइम पर एक लड़की ने फेक केस लगा दिया, जहां पर 1 साल तक इन्हें सजा काटनी पड़ी, इन्हें जेल में रहना पड़ा, और वहीं पर 5 साल बाद जो है अब इस केस से बरी हुई हैं। आप खुद सोचिए, जिसमें इन्होंने कुछ किया भी नहीं था, वहीं पर 1 साल एक मेंटल टॉर्चर इन लोगों को सहना पड़ा, 1 साल तक इन्हें जेल के अंदर रहना पड़ा। अब आप देख सकते हैं इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन अब उस महिला का क्या हुआ जिन्होंने इनको इस केस में फंसाया था, क्योंकि एक तरीके से देख सकते हैं 5 साल इन चीज़ों को सहना कोई आसान काम नहीं है। कोई ना कोई जो है ऐसे इन केसों से जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी ज़िंदगी हार बैठता है। लेकिन अभी मैं इनसे बात करूंगी। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई है, इनका फेस मास्क क्यों लगाया हुआ है। दरअसल जैसे कि विक्टिम की जो है आइडेंटिटी छुपाई जाती है, ऐसे ही फेक एक्यूज की भी आइडेंटिटी छुपाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं की इज्जत नहीं, पुरुषों की भी इज्जत होती है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और पूरा मैटर आप तक पहुँचाते हैं। सर, क्या हुआ था और उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? हाँ, उस समय मेरी उम्र 18 साल थी जिस समय मुझे पुलिस वालों ने उठाया और बोला कि आप लोगों ने एक लड़की किया है, और उस लड़की को हम लोग जानते भी नहीं थे। हमारे को बाद में 1 साल मैं जेल में रहा। उस जेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। जेल निकलने के बाद आखिरी के 5 साल हमारे जो वकील साहब हैं, उन्होंने, लड़की ने आखिरी में ये बयान दिया कि मेरे को किसी ने हायर किया था और मैं लड़कों को जानती भी नहीं हूँ। तो सिर्फ किसी के हायर करने पर उन्होंने केस चार्ज लगाया। खुद ही कन्फेस किया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उसे खुद ही कोर्ट में कन्फेस किया था कि मैं इनको किसी को भी नहीं जानती हूँ, सिर्फ मुझे पैसे दिए गए थे और करने के लिए कहा था। अच्छा, ये लड़की ना तो आपने कभी देखी कि गैंग का आरोप जो है लगाया गया था, और भी कुछ लोगों पर आरोप लगा हुआ था। कितना मुश्किल था ये लड़ना और ऐसे केस में फंसना जो आपने कभी किया ही नहीं था। इसमें तो हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए थे, हमें पता ही नहीं था करना क्या है। अंदर रहे 1 साल के अंदर पता ही नहीं था कि क्या करें क्या नहीं। एक समय भी ऐसा है कि हार मान चुके थे। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब ने हमारी वेल करवाई 1 साल के बाद। उस चीज़ में 5 साल लड़े हमारे माँ बाप, हमारे वकील साहब, और उसके बाद हम बाइज्जत बरी हुए हैं। मतलब आप पर ऐसा केस लगा कोरोना के समय पे, जहाँ पर जो है कोर्ट वगैरह भी बंद थे, ज़्यादा प्रोसीडिंग वहाँ नहीं हो रही थी, उस दौरान जो है केस, तो कितना मुश्किल रहा था इस केस से बाहर निकलना? बहुत मुश्किल था। हम अंदर थे, हमारे माँ बाप बाहर थे। जितनी भी पूरी मेहनत है वो हमारे वकील साहब की है। उसके अंदर हम तो अंदर ही रहते, हमें बाहर के कुछ भी नॉलेज नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की, कि बाहर चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, सिर्फ 18 साल के साल था मैं। और बाकी जिन पर ये केस लगा था वो कौन थे? वो मेरे 2 छोटे भाई थे, वो जो मुलायम थे। वो किसी की एज थी 17 साल और एक की एज थी 17.5 साल, तो उनको भी जेल में डाला गया था उस चीज़ में। नाबालिग बच्चों पर भी जो है केस लगा दिया गया? जी बिल्कुल। बाकी अभी क्या कुछ हुआ है इसमें? क्या आप लोगों को न्याय मिल पाया, क्योंकि आप पर तो फेक केस लगा था?
नहीं, सिर्फ हमें बाइज्जत बरी किया। उसके बाद जिन्होंने केस किया, जिनके नाम उस लड़की ने बताए, उस पर अब तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ है गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से, ना पुलिस वालों ने कोई एक्शन किया। कहा जा रहा है कि इस पूरे केस के पीछे एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, और क्या पूरा मैटर था? बेसिकली जो मैटर था वो हमारी बुआ और ने हमारे घर वालों पे केस किया था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन वो हम जीत गए हाई कोर्ट से, वो भी हमारी थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने यही केस किया। उन्होंने किसी डीलर को हायर किया, राजीव मिश्रा को, और उधर से मिलकर लड़की वालों ने केस हम पे कर दिया। ये कितने समय से चल रहा था आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 2011 से। जैसे कि आपने कहा कि वो लड़की ने खुद कन्फेस किया कि किसी ने मुझे हायर किया था, पता चला कि उसके पीछे कौन था, कि कौन वो थी जिसने आप पर ऐसे फेक केस लगाया? जी, लड़की ने नाम दिए थे, बहुत सारे लोगों के नाम दिए थे, 11 लोगों के नाम है उसके अंदर, जिसमें से की फैमिली के हैं? नहीं, अलग अलग है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर है उसके अंदर है, कोई पुलिस वाले हैं उसके अंदर, और साथ में हमारी बुआ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम था। मतलब एक माफिया गैंग बनाया हुआ था जिसमें हर कोई इन्वॉल्व था। हाँ जी, बिल्कुल। पीड़ित के पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सिर्फ बड़ा बेटा नहीं, छोटा बेटे को भी फंसाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जंग सिर्फ बच्चों की नहीं थी, बल्कि इनकी फैमिली की खुद की भी जंग थी। सर, कितना मुश्किल दौर था उस वक्त? मैडम, ये कहना तो बहुत मुश्किल बात है कि कितना कहना था, जितना सहना था वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सहे इस बात के लिए। और पूरा परिवार एक तरफ से हमारा रोड पर आ गया। बच्चे के अंदर से खबर आती थी, बच्चे चक्कर में हो गया था अंदर, बार बार अंदर से न्यूज़ आती थी हमारे को इस चीज़ के लिए। बच्चा इतना तड़प रहा था, बाहर हम तड़प रहे थे इस चीज़ के लिए। और ये सारा खेल जो है भूमाफिया वालों ने रचा हुआ था, जिसका नाम था राजीव मिश्रा जी। तो आप कह रहे हैं इसमें पूरा पीछे जो है भूमाफिया इसके पीछे थे? सिंपल सारा वही केस था, क्योंकि ना तो हम उस लड़की को जानते थे दूर दराज तक, ना हमारे बच्चे के अभी दिख गए थे वहाँ पर। मैं अच्छा, हैरानी की बात यह है कि जब ऐसा केस लगाया गया होगा तो पुलिस ने भी तो छानबीन करी होगी, पुलिस को कोई सबूत मिले होंगे तभी कुछ ऐसा हुआ होगा। पुलिस ने कोई भी सबूत ना दिखाया हमें, ना बताया। पूरी की पूरी इन्होंने FIR ही झूठी दर्ज करी। जिस टाइम लड़की ने बताया और जिस समय बताया कि मेरे है, और उस समय वो लड़की चक्राता में घूम रही थी, जबकि किस आधार पे इनको जेल हुई थी? किस आधार पर इन्होंने सजा? फर्जी FIR सिर्फ, और पुलिस से सेटिंग खुली हुई है। पुलिस ने हमसे उस समय पे जाकर में 50 लाख मांगे थे। SHO नेहरा था वहाँ पर, में उन्होंने 50 लाख रुपए हमसे मांगे थे, डिमांड करी थी हमारे को। और इतने गंदे शब्द, जितनी वर्गल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी हमारे साथ, और हमारे बच्चों को सामने करके, वो मैं TV पे भी बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना गंदा करते हैं ये लोग। ये किसी की कोई इज्जत नहीं समझते अपने आगे में। इन्हें सिर्फ केस से मतलब है, पैसे दे दो केस नहीं लगेंगे, और पैसे दो तो कर दूंगा। उन्होंने हमें खुद को कहा कि आप इनसे सेटिंग कर लो, अपना मकान छोड़ दो, आपके बच्चे बरी हो जाएंगे। तो बेटे पे पॉस्को भी लगी हुई थी, तो क्या लड़की नाबालिग थी जिसने पूरा केस करा? मैडम, हमें तो इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। ये तो हमारे को वकील साहब से पता लगा कि वो लड़की नाबालिग है जिसने ये केस लगाया है, क्योंकि हम ना उसे जानते थे, ना वो हमारे कभी दायरे में आई। सिर्फ लड़की के द्वारा ही पता लगा कि उसे वहाँ प्लांट किया गया है। पहले उसे हमारे घर के आसपास घुमाया गया अच्छी तरह में। बार बार जब कोर्ट में भी आती थी तो भी उसके साथ में वो आदमियों को प्लांट करके भेजते थे कि वो अलग ना रह जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं हमारे बयान पे ना आ जाए, या कहीं सच ना उगल दे। तो ये सारा के सारा उस लड़की ने अपने आप बयान में भी कहा। तो कह सकते हैं कि आपके बच्चे की जो हालत हुई इन 5 सालों में, इसमें पुलिस की भी बराबर का हाथ है, पुलिस का भी उतनी इन्वॉल्वमेंट? मैडम, पूरा हाथ है। अगर पुलिस सही से छानबीन करती, सही से कुछ हिसाब किताब निकालती, तो शायद आज मेरे बच्चे को ये दिन नहीं देखना पड़ते। क्या कहना चाहेंगे? 18 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बच्चा उस वक्त ग्रो ही कर रहा होता है अपने करियर के लिए, अपने करियर के बारे में सोच रहा होता है कि उसको अपना करियर बनाना है, और उसी दौरान ये सब चीज़ें हो गई। मैडम, मेरे बच्चे को पीस कह के स्कूल से निकाल दिया गया। मैं उसके बाद प्रिंसिपल के पास में गया। प्रिंसिपल ने कह दिया जी हमारे यहाँ केस वालों को नहीं लेते, बट लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, साथ में लड़के पढ़ते हैं, तो नहीं ले सकते जी हमको। फिर भी उन्होंने टाइम पास करके हमारे को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा इस पर, आप अपना सर्टिफिकेट ले जाइए वहाँ से, बच्चे को निकाल लीजिए। मैं सिर्फ आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। ये 5 सालों में आप ये समझ सकते हो कि क्या बीत रही होगी उस समय पे। आज भी कम से कम मैं 60-70 लाख रुपए के नीचे आ चुका हूँ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, छोटी सी सैलरी है मेरी, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कर्ज पे कर्ज देते हुए मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। न सरकार ने ढंग से केस के लिए देखा, न पुलिस वालों ने कुछ करा। ये तो हमारे वकील साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने दिल लगा के इस केस को करा, और आज इस कंडीशन पे कि हमारे बच्चे कम से कम हमारे पास में हैं। चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली, हर चीज़ असर पड़ी है। बहुत ज़्यादा बनना पड़ी है। इसके लिए तो बयान नहीं कर सकते। सिर्फ जो हमने सहा है वो सहने के लिए बयान के शब्द नहीं है हमारे पास में। अब सर, उसका भुगतान कैसे होगा? जो आपके बच्चे ने जो दर्द सहा, जो समय देखा, उसका भुगतान कैसे होगा? मैडम, ये तो आपके द्वारा माध्यम से मैं सब जनता से पूछना चाहता हूँ कि मैं खाली अकेला नहीं हूँ इस केस में। ऐसे कई केस हैं जिसमें लड़कियों का साथ तो दिया जाता है, उन बच्चों का क्या जो बेकसूर फंस जाते हैं, उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? मैं आज पैसे से टॉर्चर हुआ, मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। कम से कम एटलीस्ट उसका तो कुछ करना चाहिए था पुलिस वालों को भी। मेरे बच्चे जो स्कूल से निकाले गए,
उनकी इज्जत ख़राब हो गई। आज उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, पढ़ाई ख़राब हो गई, प्राइवेटली उनको पढ़ाया गया और आज भी वो कम से कम स्टैंड पर रह के कुछ कर रहे हैं, घर नहीं बैठ रहे कम से कम में। फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद बार बार हर रोज़ एक रात उसी पे ध्यान जाता है। टीवी देखते हैं, हर कोई न्यूज़ में जाता है तो वही कहते हैं यार हम वहाँ फंसे थे। क्योंकि स्कूल के बच्चे को सीधा बड़े बच्चों के साथ में जेल में डालोगे तो मैडम वहाँ क्या क्या नहीं होता, ये तो सभी सोच सकते हैं। वहाँ मेंटली टॉर्चर हुआ पूरी तरीके से, बहुत तरीके से मैडम। बच्चा घर में भी आकर बार बार रात को सोता नहीं था कई दिनों तक। तो फिर हमारे वकील साहब ने बहुत ज़्यादा उसको समझाया, बार बार बुलाते, काउंसलिंग करी उसको बिठाकर अपने ऑफिस में, बेटा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा उसके साथ में खड़े रहे। कोर्ट में जब डेट पे भी आते थे तब भी वो खड़े रहे। उसके बाद पर्सनली तिहाड़ जेल गए बच्चे से मिलने के लिए, उसे वहाँ समझाया कि वैसी कोई हरकत ना करे कम से कम। तब जाकर मैं हमारा बच्चा थोड़ा बहुत स्टैंड ले पाया। अगर ऐसा नहीं होता, आज हमारे वकील साहब हमें तो मिले, लेकिन अगर ऐसे किसी को ना मिले तो वो बच्चा क्या करेगा। मतलब आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए तो रह गया पुलिस की साझेदारी और भूमाफियाओं के पैसे गिनना, बस। फिर न्याय कहाँ रह गया मैडम। सिर्फ आपके बच्चों की जंग नहीं थी, आप लोगों की भी बराबर की जंग थी। फिलहाल अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक चली रही है। मांग क्या है मैडम? बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके लिए नौकरी की डिमांड है मेरी। तो उन बच्चों की नौकरी लग सके कम से कम, जो बेकसूर 5 साल से रो रहे हैं, समाज में किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं है आज के अंदर में। सही होने के बावजूद में भी लोग उनको गलत निगाह से देखते हैं कि हम लोगों ने शायद पैसे देके उनको निकालना लिया हो। आज की सोच तो आदमियों के लिए यही एक रह गई है। अगर वो क्लीन आके बाहर आ रहा है तो शायद वो पैसे देकर आया है, और अगर वो बाकी तो सारे कैरियर ख़त्म उसका। अभी मेरे साथ वकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो विक्टिम होते हैं उनको कंपनसेशन सरकार दिलवाती है, लेकिन जो फेक अक्यूज्ड हैं आखिर उनको क्या इंसाफ मिलेगा, उनको कैसे कंपनसेशन मिलेगा? हमारे कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाए, लेकिन सरकार को इस विषय में कुछ कदम उठाने चाहिए। तो क्योंकि आज के समय में ये पॉक्सो जो केस बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था, इसका बनाने का पर्पस था कि बच्चों की प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन आज आप देखें हर दूसरा केस लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, हर दूसरे केस में ये बच्चों को मिसयूज़ करके केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब ये वाला केस ही लें, ये 3 बच्चे थे, 2 जुवेनाइल थे, उनमें जुवेनाइल में मुकदमा चला। ये बच्चा 1 साल बिल्कुल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट इसने काटी, तिहाड़ में रहा, 1 साल बाद उसकी जमानत होती है। फर्दर कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी, वही पुलिस ने चार्जशीट इनके अगेंस्ट फाइल करी थी, वही पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने चार्जशीट फिर अगेन 2 बार फाइल हुई। ये देखिए कोर्ट में स्पेसिफिकली देयर वाज अ क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, अगर आप देखें, देखिए इसमें इन्होंने लिखा था कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करें। Copy of the order along with order of the Honorable High Court dated so and so to send to DCP concerned with the direction to conduct inquiry regarding not conducting any investigation for Sonu, Kuldeep Kaur, Rajiv Mishra, Amandeep, Amrit Kaur and non-submission of case डायरीज। अभी देखिए, अब इस केस में अगर आप देखेंगे, ऑनरेबल जज साहब ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि इस केस के कितने लगूने थे, केस डायरी जमा नहीं, ये केस फर्जी केस था इसलिए केस डायरी भी जमा नहीं कराई इन्होंने, बड़ा स्टाइल में। अगर लास्ट में अगर आप देखें, ये बंदे वो थे जिन्होंने ये पूरा केस प्लांट किया था। ये वो केस है कि जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। अगर आप इस केस में सिंपल लड़की की एलिगेशन है फेसबुक मैसेंजर से बात करती थी, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कैसे इसमें जहाँ फेसबुक से बात हो रही है कैसे उसको इन्वेस्टिगेशन की जाए। मतलब ये हाई कोर्ट की इसी केस में बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो अगर नटशेल में अगर हम देखें तो ये कानून बनाया गया था पॉक्सो बच्चों की सेफ्टी के लिए, और लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जीवन खराब हो रहा है, इनकी जो परिवार है वो ख़राब हो रहा है, माफिया हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल कानून के सहारा लेके लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। सर, पुलिस की भूमिका काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ऐसा केस लगाता है तो देखा जाता है, पहले तो मेडिकल करवाया जाता है जो विक्टिम होती है, उसके बाद देखा जाता है कि कैसे कनेक्ट हुए थे, कैसे बातचीत हुई थी, क्या प्रूफ मिले कि इनको ऐसी सज़ा दी गई। देखिए कानून में एक प्रोविज़न है, जैसे FIR रजिस्टर्ड होती है, इमीडिएटली बिना किसी पूछे हुए उसे उठा के सबसे पहले जेल डाल दिया जाता है। ये भी नहीं देखते कि क्या वो बंदा कहाँ पे था, कहाँ क्या था, जबकि पुलिस को पूरी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बट पुलिस नहीं करती है। उन्होंने तो कहा कि साहब पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो सबसे केस का कोई मुकदमा दर्ज हो गया, सबसे पहले जिसके ऊपर एलिगेशन था उसे जेल भेज दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, बिना कोई जांच पड़ताल पहले, बिना किसी जांच पड़ताल के, कोई किसी को जाने ना जाने, यही सिंपल सा केस था।
लड़की की जो उम्र थी, जो इसमें कंप्लेनेंट थी, उसकी उम्र 17.5 साल थी। अब देखिए कानून का प्रभाव ये है कि उसके खिलाफ भी कोई FIR रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद अपनी छोटी नाबालिग है। ये चीज़ें तो कह सकते हैं पूरा प्री प्लान था, जानबूझ के एक लड़की को मोहरा बनाया गया। उसके बाद उन भू माफियों ने जो है लड़की को बहलाया फुसलाया, जो भी करवाया, उसके बाद ही केस दर्ज करवाया, क्योंकि इसके बाद तो कुछ हो नहीं रहा। जो भी हुआ इनके साथ हुआ, जो कुछ हुआ वो इनके साथ हुआ। इनके जैसे पता नहीं कितने विक्टिम्स हैं, ये तो आप इन तक पहुँचे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ होगा। अब ये देखिए, अगर पुलिस इतनी एक्टिव होती, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी आज तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि क्या हुआ। अब ये केस ख़त्म हो गया, ये एक्विटल हो गया, ये अपना बैठे हैं, वो अपना बैठे हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन ये हुआ, इस व्यक्ति को आज तक जॉब नहीं मिल पा रही है। इसके ऊपर एक धब्बा लग गया कि ही इज़ अ रेपिस्ट। इसके भाई के ऊपर धब्बा लग गया, ही इज़ अ रेपिस्ट। के फादर के ऊपर धब्बा लग गया, ही इज़ अ फादर ऑफ वन। इसकी माता जी पे धब्बा लग गया, एक की मदर है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन समाज तो नहीं दे रहा है। इनकी आगे शादियां होंगी, उसमें इनको कितनी दिक्कत आएगी, जॉब नहीं मिल पा रही है। तो सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि कुछ तो इनके लिए कुछ करें। एक तरफ विक्टिम के लिए तो कंपनसेशन का प्रोविज़न है, एक तरफ जिनके ऊपर फॉल्स केसेस लग रहे हैं उनके ऊपर कुछ प्रोविज़न ही नहीं है। जैसे महिला आयोग बना था, अब भी मानते हैं कि अब पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है, जिस तरीके से ऐसे फेक केस बढ़ते जा रहे हैं समाज में। जैसे फेक केस बढ़ते जा रहे हैं, उससे देख के लगता है कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि कुछ आदमियों के लिए भी कोई प्रोविज़न किया जाए कि उनकी भी सेफ्टी तो हो कम से कम। आज पहले जैसे लेडीज़ विक्टिम होती थी, आज देखिए तो इंसान जो मेल जेंडर है वो ज़्यादा विक्टिम होता है, जिसका कानून का सहारा लेके इनको तंग किया जाता है। तो इस खबर से यही बताना चाहते थे कि जैसे जो कानून बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किस तरीके से कुछ महिलाएं जो हैं अपने फ़ायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। आपने विक्टिम वर्ड सुना होगा, लेकिन अक्यूज्ड जो है आपने पहली बार सुना होगा। जी हाँ, ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर एक शख्स की किस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, वो भी सिर्फ एक फेक केस लगाकर। अभी जैसे कि हमने शख्स से बात करी थी जिन पर एक केस लगा था, 5 साल तक जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी है और अब उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ना इनकी जॉब लग पा रही है और एक तरीके से समाज में जो बातें की जा रही है, आखिर उन लोगों को कौन रोकेगा? जिसने फेक केस लगाया अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विक्टिम को जो है कंपनसेशन वगैरह दिया जाता है ताकि आगे की ज़िंदगी उनकी थोड़ी सरल हो सके, लेकिन जो ये फेक अक्यूज्ड है, आखिर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने बिना कुछ करे ही इतना सब कुछ देख लिया? बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।